नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से मांग की है, केंद्र सरकार से मांग की है कि भारतीय नोटों के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की तस्वीरें छपनी चाहिए। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए ये कहा कि इंडोनेशिया एक देश जो ऐसा कर चुका है, वो मुस्लिम बाहुल्य देश है और उन्होंने वहां पर 20,000 रुपए के नोट के ऊपर गणेश भगवान की तस्वीर छापी है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडोनेशिया की जो करेंसी है 20,000 रुपए का नोट, उसके ऊपर गणेश भगवान की जो तस्वीर छपी है वो कैसे छपी, दूसरे देशों के अंदर वहां की करेंसी के ऊपर किसकी तस्वीर छपती है, क्यों छपती है, और क्या भारत के अंदर नोटों के ऊपर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर छप सकती है। इन सभी प्रश्नों के ऊपर, इन सभी पहलुओं के ऊपर फैक्ट के साथ बात करेंगे। पहले सवाल पर बात करते हैं कि भारत के अंदर करेंसी पर किसकी तस्वीर होगी, क्या छपेगा, यह कौन तय करता है। भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास है। सिर्फ 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है। आरबीआई एक्ट की धारा 25 के तहत नोटों का डिजाइन, उसका स्वरूप और मटेरियल रिजर्व बैंक का सेंट्रल बोर्ड प्रस्तावित करता है। भारत सरकार उसे मंजूरी देती है। क्या भारत में इससे पहले किसी नोट पर या भारत के किसी सिक्के के ऊपर देवी देवता की तस्वीर छपी है? भारत में नोट या सिक्कों पर देवी देवताओं की तस्वीर छापने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों पर मां वैष्णो देवी की तस्वीर छप चुकी है। यह सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करेगा कि वो क्या चाहती है। एक मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया की करेंसी के ऊपर भगवान गणेश की तस्वीर कैसे छपी है, कैसे हुआ था, वो जानते हैं। इंडोनेशिया ने 1998 में 20,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश की फोटो छापी थी। वहां की सरकार ने उस वक्त शिक्षा की थीम के तहत इसे जारी किया था। 20,000 रुपए के इस नोट पर एक ओर भगवान गणेश की, दूसरी ओर इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री हजरत दिवांतर की फोटो है। वहीं दूसरी ओर पढ़ाई करते हुए कुछ बच्चों की भी फोटो लगी है। दरअसल इंडोनेशिया के कई हिस्सों में चोल वंश का शासन था। इस दौरान वहां कई मंदिरों को बनवाया गया था। गणेश जी को इंडोनेशिया में कला, बुद्धि और शिक्षा का भगवान माना जाता है। यहां के कई स्कूल और कॉलेजों में भगवान गणेश की फोटो लगी देखी जा सकती है। यही वजह है कि 20,000 रुपए के नोट पर भी उनकी फोटो लगाई गई थी। इसके अलावा इंडोनेशिया के 50,000 रुपए के नोट में बाली के मंदिर की फोटो है। हालांकि हिंदुओं के साथ साथ अलग अलग धर्मों के सिंबल को भी इंडोनेशिया के नोटों में जगह दी गई है। भारत में नोटों के ऊपर कैसी कैसी तस्वीर आज तक छपी हैं, क्या परंपरा रही है, वो जानते हैं। आजादी से पहले के नोट पर ब्रिटेन के महाराजा की फोटो लगती थी। आजादी के बाद रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की मंजूरी लेकर अब तक 4 सीरीज के नोट छापे हैं। सीरीज नंबर 1 अशोक स्तंभ सीरीज। 1949 में आजादी के बाद पहला नोट जारी हुआ था। यह नोट 1 रुपए का था। इसमें अशोक की लाट की तस्वीर थी। इसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर वाली नोट की डिजाइन तो तैयार हुई, लेकिन सहमति ना बनने की वजह से इन्हें जारी नहीं किया गया। 1950 में पहली बार 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी हुए। इनके रंग अलग अलग थे, लेकिन डिजाइन में बहुत अंतर नहीं था। 1953 में नए नोटों पर हिंदी को प्रमुखता से छापा गया। साथ ही तय किया गया कि रुपया का बहुवचन रुपए होगा। 1954 में 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के नोट जारी किए गए। इन पर शेर, हिरण और सेलिंग बोट की फोटो रहती थी। हालांकि 1978 में इन नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था, यानी डीमोनेटाइज कर दिया गया था। 1975 में 100 रुपए के नोट पर कृषि, आत्मनिर्भरता और चाय बागानों से पत्तियां तोड़ते हुए फोटो लगी थी। 1969 में महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी किए गए, जिसमें सेवाग्राम आश्रम में बैठे गांधी जी की तस्वीर छपी थी। साल 1972 में पहली बार 20 रुपए का नोट और साल 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया। साल 1980 का दशक इकोनॉमी और नोटों में भारी बदलाव वाला साबित हुआ। इस दौरान देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही थी और लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही थी। ऐसे में 2 रुपए के नोट पर देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की फोटो, 1 रुपए के नोट पर तेल के कुएं की फोटो, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए किसान, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र, मोर और शालीमार गार्डन की फोटो लगी थी। 1987 में पहली बार 500 रुपए का नोट जारी किया गया। इस नोट पर महात्मा गांधी की फोटो के साथ वाटरमार्क में अशोक स्तंभ था। अब बारी थी महात्मा गांधी यानी एमजी सीरीज की। साल 1996 नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ नए सीरीज के नोट छापे गए, जिसे महात्मा गांधी सीरीज कहा गया। दृष्टिबाधित लोग भी इनकी पहचान आसानी से कर सकते थे।
इस सीरीज के सभी नोटों में अब अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी की फोटो ने ले ली थी। इन नोट पर वाटरमार्क के साथ महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट भी होता था। महात्मा गांधी सीरीज साल 2005। इस सीरीज के तहत 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 और 1000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। इनमें पुरानी सीरीज के मुकाबले कई नए सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए थे। हालांकि 8 नवंबर 2016 की आधी रात के बाद नोटबंदी कर 500 और 1000 रुपए के सभी नोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। महात्मा गांधी सीरीज यानी कि न्यू सीरीज 2016। महात्मा गांधी की न्यू सीरीज में नोट में कल्चरल हेरिटेज और साइंटिफिक अचीवमेंट को हाईलाइट किया गया। इन नोटों का साइज छोटा था, जिससे ये वॉलेट फ्रेंडली हैं। साथ ही नोटों के खराब होने की संभावना कम होती है। इन नोटों के कलर काफी शार्प और चटकदार होते हैं। इस सीरीज के तहत पहला नोट 2000 रुपए का 8 नवंबर 2016 को जारी किया गया। इस नोट को मंगलयान की थीम के साथ पेश किया गया। बाद में इस सीरीज के तहत 10 रुपए, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोट जारी किए गए। अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान जैसे देशों की करेंसी के ऊपर, वहां के नोटों के ऊपर किस किस की तस्वीर छपती है, वहां क्या परंपरा रही है, वो जानते हैं। देखा जाए तो नोट पर फोटो छापने की अलग अलग देशों में अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं राजा रानी की तो कहीं पूर्व राष्ट्रपतियों की फोटो नोटों पर छापी जाती है। ब्रिटेन की बात करें तो नोट और सिक्कों पर यहां के महाराजा या महारानी की फोटो होती है। पिछले 1100 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि किसी महाराजा या महारानी की मौत के बाद उनकी फोटो लगी हुई नोटों को तुरंत नहीं हटाया जाता, बल्कि उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया जाता है। अमेरिका में डॉलर के नोट पर उन पूर्व राष्ट्रपतियों की फोटो होती है जिनकी मौत हो चुकी है। हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में कानून के जरिए इसे अपनाया गया। जैसे $100 के नोट पर यूनाइटेड स्टेट के संस्थापक सदस्यों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो लगी है। वहीं $1 के नोट पर जॉर्ज वाशिंगटन, $2 के नोट पर थॉमस जेफरसन, $5 के नोट पर अब्राहम लिंकन और $10 के नोट पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन की फोटो लगी है। इसके अलावा भी कई नोटों पर पूर्व राष्ट्रपतियों की फोटो लगी है। पाकिस्तान की बात करें तो 24 दिसंबर 1957 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार 100 रुपए का नोट जारी किया था। इस पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाह का फोटो था। इसके बाद 5 रुपए और इससे ज्यादा की कीमत के सभी नोटों पर पाकिस्तान के संस्थापक की फोटो लगने लगी। तो इसी कड़ी में भारत सरकार भी अगर चाहे तो मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो आसानी से छाप सकती है। तो देखा आपने, अलग अलग देशों के अंदर नोटों के ऊपर तस्वीर छपने की अलग अलग परंपराएं हैं। कोई अपने पूर्व राष्ट्रपति की फोटो छापता है, तो कोई वहां पर जो उनके प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उस देश के, उनकी तस्वीर छापता है, तो कोई देवी देवता की तस्वीर भी छापता है। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार, क्या मोदी सरकार यहां भारत के अंदर भारत के नोटों के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश भगवान की तस्वीर छाप सकते हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है, क्योंकि आरबीआई ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजती है कि किस नोट पर कैसी तस्वीर और कौन सी तस्वीर छपेगी, और उसको अंतिम मंजूरी भारत सरकार देती है। और जैसा ट्रेंड देखा गया है पिछले कुछ सालों में, जब से मोदी सरकार देश के अंदर आई है, तो इन्होंने हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर संस्था के अंदर अपने लोग बिठा रखे हैं। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी संस्था हो, सीबीआई से लेकर तमाम संस्थाओं के अंदर, चुनाव आयोग के अंदर भी इन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आरबीआई में इनके लोग ना हो? आराम से मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर सकती है। अगर आरबीआई इसको बनाकर भेजता है और भारत सरकार चाहे तो आराम से भारतीय नोटों के ऊपर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की तस्वीर छप सकती है। तो ऐसी किसी और डिटेल वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी दिखाएं। नमस्कार।